प्रदेश में आगामी 4 वर्षों में भूजल संकट गहरा सकता है। इससे निपटने के लिए 5 बिंदुओं पर काम किया जाएगा। इनमें घरों और स्कूल कॉलेजों में रेन हार्वेस्टिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे ताकि बारिश के पानी को सहेजा जा सके। इसके अलावा पेड़ लगाने होंगे। प्राचीन जल स्रोतों के संरक्षण के साथ बंद कुएं खोलने होंगे। व्यर्थ बह रहे पानी को स्टोर करना होगा। ये बातें कन्वेंशन सेंटर में जल शक्ति अभियान 2021 के शुभारंभ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा कि रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से बारिश के पानी को स्टोर किया जाएगा। इससे जमीन में नमी बनी रहेगी। उसे मुझे लगता है कि और ठीक करने की आवश्यकता है। हर गांव में तालाब, पोखरे की साफ सफाई हो ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्षा के जल का संचयन हो सके, उसे स्टोर किया जा सके तथा हमारे जो जल स्रोत हैं बारिश ही नहीं, बारिश के मौसम में ही नहीं बल्कि 12 महीने ये जल स्रोत भरे रहे। इस दिशा में मुझे लगता है कि प्रशासन को भी और यहाँ के निवासियों को भी मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। 2019 में केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ग्राउंड वाटर का लेवल देश के 253 ब्लॉकों माने विकास खंडों में खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है और अनुमान लगाया गया कि 2025 तक देश के अन्य भागों में भी पर पर्सन प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी और इसका बड़ा कारण ओवर एक्सप्लॉयटेशन माने पानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना बताया गया है। मुझे लगता है कि ये स्थिति चिंताजनक है और अब ये खतरे की घंटी है। विश्व भर में पानी का मात्र 4% हमारे पास हमारे देश में है और आबादी अगर हम देखें तो 17% से ज्यादा हमारी आबादी है और भूगोल या एरिया देखें हम तो ये 2.5% के आसपास है हिंदुस्तान में। मौजूदा समय में सांबा, जम्मू और कठुआ इलाकों में भूजल का स्तर गिरा है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी हाल ऐसा ही है। प्रदेश में लगे पंप स्टेशनों में भी भूजल की कमी के कारण पानी का स्तर गिरा है। पानी के संरक्षण के लिए ग्राम स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। ये समितियां पानी के संरक्षण पर अधिकारियों को राय देंगी। उपराज्यपाल ने कहा कि भूजल स्तर बढ़ाने के लिए पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। प्राचीन काल में नल और पानी के स्रोत नहीं थे। इस दौरान भी लोग बारिश के पानी पर ही निर्भर थे। इस दौरान लोग छाया के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते थे। इस कारण भी भूजल स्तर बराबर बना रहता था। वहीं पानी को स्टोर करने के लिए भी गहरे कुएं खोदे जाते थे। यहाँ भी पानी एकत्रित कर इसे प्रयोग में लाया जाता था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मौजूदा समय में अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं। इस कारण भी समय पर बारिश न होने से पानी की कमी है। भूजल की समस्या के हल के लिए अधिकारी भी अपने स्तर पर योजनाएं बनाएं। पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए प्रदेश भर में हर व्यक्ति को बरसात में पौधा लगाना चाहिए। हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है नदियों, तालाबों, पोखरों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। रहीम खान खाना का नाम आप में से सबने सुना होगा। रहीम के दोहे बड़े मशहूर हैं तो वो सबको याद है। मुझे लगता है कि जिसने भी किताब पढ़ी है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये बहुत पहले ये बात कही गई थी। अनेक लोग अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या भी करते हैं, लेकिन एक बड़ा भावार्थ यह है कि प्रकृति ने पानी के रूप में बहुत बड़ा उपहार हमें दिया है। तालाब, छोटे छोटे पोखरे बनाकर हमें काफी समय तक उसे संभाला था हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि फिर से जो काम हमारे पूर्वजों ने किया था उस काम को
फिर से हम शुरू करें, ताकि अब यहाँ जम्मू कश्मीर में जल का संकट न रहे और इसमें जनता और प्रशासन दोनों को कंधे से कंधा मिला करके काम करने की आवश्यकता है। वेद, उपनिषद और पुराण की भी अगर बात आप करेंगे तो जल संचय और जल संचयन और जल की संस्कृति बड़ी पुरानी है। अथर्ववेद में लिखा है कि वर्षा का जल मनुष्य के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है, कि सृष्टि का जो मूल है, जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह संसार चल रहा है, उसकी अब उपेक्षा करना हमें महंगा पड़ सकता है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि अब हम सब इस काम में जुटे। 1993 में अनुपम मिश्र का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। उनकी एक पुस्तक आई थी, आज भी खरे हैं तालाब, किताब का नाम था, और उसकी भूमिका मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज।